तो जी जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले तो बता दूँ, जो रिएक्शन वाले चैनल जितने भी थे, जो कम से कम 1-1.5 महीने पहले जो भी बता रहे थे ना, वो सारा सच निकला। और जो ऑडियंस जो कह रही थी वो भी सच निकला। भाई ये जो व्लॉगर्स होते हैं ना, कुछ व्लॉगर्स, इनका ये रायता इतना फैला देते हैं कि रिएक्शन वालों को आकर समेटना ही पड़ता है। फिर बाद में ये बोलते हैं कि रिएक्शन वालों के घर में दाल रोटी हमारे नाम से पक रही है। भाई एक बात बताओ, आप लोग क्या सोचते हो कि आप लोग क्रीम मलाई दाल रोटी सब कुछ खुद ही ले जाओगे? इतना अपनी फैमिली का, अपने रिश्तेदारों का, अपने आजू बाजू वालों का, सब का आप वो होता है ना यूट्यूब पर कचरा फैलाओगे और फिर उसके बाद में सब कुछ लेकर भी हम ही जाएंगे। कोई बोलना मत भाई, हमें कोई गलत मत बोलना, कोई ऑडियंस गलत मत बोलना, कोई गलत मत बोलो। बस इनको देवी समान पूजते रहो, है ना, देवता समान पूजते रहो। आप लोगों ने देखा होगा जगत भैया का वीडियो आया और बहुत सारी रिएक्शन होगा अपना नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना था। वो होता है ना कि एक्साइटमेंट इतना था कि भाई हम लोग सच निकला, जो भी हमने कहा था वो सही निकला। कह रहे थे मतलब इतनी धमकियाँ दी गई, लीगल जाएंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, बहुत सारे स्ट्राइक दे देंगे, बहुत सारे चीज़ें इन्होंने फैलाने के 1 महीने बाद में फिर आके खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी। तो भाई उस टाइम पे ये सारी जो बद्दुआएं दी गई ऑडियंस को, इतनी बद्दुआएं क्यों दी आपकी माताश्रियों ने? इतनी बद्दुआएं, जो चीज़ें हुई थी वही चीज़ ऑडियंस ने बोली, उसके बाद में आप लोगों ने इतनी बद्दुआएं फैलाई, तो उस टाइम वो क्यों फैलाई? आपको पता नहीं है? अगर झूठा में हम किसी को बद्दुआ देते हैं ऐसे फालतू में, तो वो रिटर्न जाती है। चलो बात करते हैं अब रायता क्या फैला है। रात को 11-11:30 बजे के समथिंग भैया जी ने लाइव किए, ठीक है। भाभी जी ने सुबह पहले एक कम्युनिटी डाली, एक रात को डाली। आज आपने मेरी सुन ली छठे मैया, आपने जो किया मैं अगले साल बहुत अच्छे से छठ का सब कुछ करूँगी। सच में मेरे पति के साथ बहुत गलत किया उस औरत ने, सच में। आपके पति तो बहुत भोले वाले हैं भाई, बच्चे हैं। अब क्या करें, इतना भोला भाला इंसान है, उसको यूट्यूब पे ज़बरदस्ती खींच कर ले आए ये लोग। हम साथ में वीडियो तक नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब सब कुछ अच्छा होगा। क्या सच में आप वीडियो नहीं बना पा रहे थे साथ में, और इतने भोले भाले और क्या बोलते हैं उसको, दूध मुँह बच्चे को यूट्यूब पर ले आए थे। और वो बेचारा अब तक, वो तो मासूम था, उसको तो पता ही नहीं था। सारी दुनिया जो है उसको खींच रही थी कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं था। बस अपना आशीर्वाद देना। और फिर कह रही है पति पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरी औरत आ जाए तो बहुत बुरा होता है। गाइस आप समझ रहे हो तीसरी औरत कौन होती है? वही तीसरी औरत जिसको कि थोड़े दिन पहले बहन 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 कहा जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि बहन भाई के रिश्ते पर गलत बोलते हो, बहन भाई के रिश्ते पर गलत बोलते हो। तो आज आपने ये कम्युनिटी छापी, जब नहीं सोचा कि बहन भाई का रिश्ता क्या होता है। जिस ऑडियंस को इतनी बद्दुआएं दी गई, जिस ऑडियंस को आप लोगों ने इतना कुछ गलत बोला, जो ऑडियंस कमेंट कर रही थी, तो वो किस बिहाफ पे बोला था? बाकी चीज़ों पर रिएक्शन बाद में आएगा, ये चीज़ें तो वो हैं जो आपने कल रात को करी। अब मैडम जी ने, भाभी श्री ने, जगत भाभी ने सुबह कम्युनिटी डाली है, अपने रिश्ते में किसी भी तीसरे इंसान को मत आने दो। तीसरा कौन था बता तो दो, खुल के भी बता दो भाई। अब इतना ही हो गया। वैसे आप खोलोगे, परत दर परत खोलोगे, क्योंकि कम से कम 6 महीने का कंटेंट आपने तैयार कर लिया। 6 महीने का कंटेंट आपने तैयार कर लिया। फिर कह रही है मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई बहन का ड्रामा करके हस्बैंड वाइफ को अलग करने की कोशिश करेगा। क्या बहन ने अकेले ड्रामा किया था? भैया ने नहीं किया था? भैया तो सारी दुनिया से इतना लड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे, सारी दुनिया को इतना कुछ सुना दिया, बस पूछो ही मत। माता श्री ने इतना सुना दिया, भैया ने इतना सुना दिया, और आप पत्नी श्री पास में बैठी सुनवाती रही। क्यों भाई? बाकी कई यूट्यूबर्स को आप लोगों ने बीच में घसेटा, बेचारे सरिता जेठू दरक जी ज़बरदस्ती पिस गए ठीक है। तो आपने इतना जो सुनाया उस टाइम पे आपके मुंह में क्या, आपने हमारे बोलते हैं एक कहावत की गुड़ की डली ले रखी थी? उस टाइम बोलती आप? ऑडियंस तो समझ रही थी ना, कमेंट्स कर रही थी। आप उस टाइम कहाँ गई थी? इतना रहता है फैलाने के बाद में फिर इतने दिन आप लोग शांत रहे, क्योंकि व्यूज आने डाउन हो गए। जैसे फिर आपने दोबारा से ये स्टोरी शुरू कर दी, इसलिए साथ में हमारा कोई वीडियो नहीं आता था। हद हो गई भाई। क्यों? ट्रस्ट नहीं था? उस ट्रस्ट के पीछे की भी बहुत परत खुलने वाली है, क्योंकि इन्होंने बोला है भाई कुछ भी हो, बहन हो या कोई दोस्त, अपने रिश्ते में मत आने देना, नहीं तो परेशान हो जाओगे।
वाह वाह, क्या एक्सपीरियंस है। अरे इतने दिनों से जो दुनिया कह रही थी तभी एक्सेप्ट कर लेते। ये चीज़ें मैं कितने दिनों से सह रही थी और मेरे पति के साथ इतना गलत करने की कोशिश की, उनको मेरे खिलाफ भड़काया गया। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये यूट्यूबर्स इतने भोले क्यों होते हैं, इतने भोले क्यों होते हैं आजकल इस 2024 में, है ना, 21वीं सदी बताया जाता है। 21वीं सदी में ये कुछ ब्लॉगर्स इतने बोले क्यों हैं? मतलब इनकी माँ बाप ने इनको बादाम नहीं खिलाए या फिर इनको प्रॉपर परवरिश नहीं दी, पोलियो का टीका नहीं दिया, कौन सी दवाई इनको नहीं खिलाएगी जिनकी वजह से मानसिक विकास नहीं हुआ, शारीरिक विकास हो गया। वो मानसिक विकास हुआ है लेकिन कुछ कैटेगरीज में नहीं हुआ। बस जब बाकी इस तरीके का ये रायता फैलाते हैं ना, उस टाइम पर ये भोले होते हैं, इनको कुछ नॉलेज नहीं होती, इनके पास दिमाग नहीं होता खुद का, ये सोच नहीं सकते। बस ये, हाँ, ये इनको पता होता है कौन सा पत्ता किस समय पर खोलना है। मैंने रो रो कर ये सारी चीज़ें एक एक दिन रात बिताई है। अभी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, इसलिए अब व्लॉग में आएगा। अब तो भाई बहुत कुछ बाकी है, और ऐसा कुछ बाकी है जिसको बोलने में भी शर्म आती है। मतलब क्या कुछ आने वाला है, आप लोग सोचो, मैं भी सोचती हूँ। लेकिन उससे पहले इनकी वीडियोज़ आ जाएंगी, क्योंकि 2-3 वीडियो तो दिन में आती हैं। तो 2-3 वीडियो में कुछ आप ये उम्मीद मत करना कि आपको आज पता चल जाएगा। बहुत लंबा चलेगा ये प्रोसेस जो है। आप पीछे की हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कई महीनों का कंटेंट तैयार हो गया। वो होता है ना कि जैसे व्यूज़ डाउन जाते हैं, फिर कोई एक पर्टिकुलर रिश्ता उठा लो, उसके ऊपर शुरू हो जाओ, 6 महीने का कंटेंट, लाखों की सैलरी, सब कुछ मिलता रहे। अगर कोई रिएक्शन वाला बीच में बोलेगा तो उसकी दाल रोटी छीन ली जाएगी। भाई गलत मत बोलना कुछ भी, बस बड़ाइयाँ करना, बुराई मत करना, कोई गलत नहीं बोलेगा। सब लोग ये कहना कि हाँ भाई बहुत अच्छा किया, भैया मासूम थे, भैया के साथ बहुत गलत हुआ। भैया मैं भी कहती हूँ भैया आप बहुत मासूम थे, आपके साथ बहुत गलत हुआ, आपके साथ नहीं होना चाहिए था। भाभी के साथ में भी मेरी बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, सहानुभूति है, नहीं होना चाहिए था, है ना, इतना गलत हुआ। माता श्री को भी मैं कहना चाहूँगी, माता श्री बहुत अच्छे संस्कार दिए आपने अपने बच्चों को, जो कि आप थोड़े दिन पहले कुछ गलत बोल के ऑडियंस को जा रही थी, बहुत कुछ गलत बोल रही थी। यार समझ में नहीं आता, ये इतना बोल जाते हैं, इतना कुछ कर जाते हैं, इनको करते हुए, इतना कुछ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। उसके बाद में ये बोल देते हैं कि रिएक्शन वालों के घर में दाल रोटी हमारे नाम से पकती है। क्यों भाई, क्या मतलब सारा दूध, मलाई, मक्खन, पनीर, बटर जो भी होता है वो सब तुम्हें ही समेटना है, ऑडियंस को बेवकूफ़ बना करके। अब ऑडियंस को कोई सच दिखा देता है, वो दाल रोटी क्यों खा रहा है, उनके घर में तो तुम्हारे नाम से पकड़ी है। क्यों फैलाते हो इतना राय ताकि उनको दाल रोटी मिले? भूखे मरने चाहिए ना वो, तो उनको दाल रोटी नहीं मिलनी चाहिए। भूखे मरेंगे, अपने आप बैठे रहेंगे, खाएंगे भीख भीख मांग के, कहीं पे भी जाएंगे इधर उधर, है ना, उनको रोटी थोड़ी ना मिलेगी, फिर वो तो ऐसे ही रहेंगे। हद हो रखी है। देखो मैं आपको बताऊं तो मेरे घर में आज भी कढ़ी बनी है, दाल रोटी नहीं बनी। आपने ये कंटेंट दिया, अब दाल रोटी बननी शुरू होगी। अब सोचो आप कितना महान कार्य कर दिया आप लोगों ने। इतना रहते क्यों फैलाते हो? या फिर उसी समय बता देते जब आप बेइज्जत होकर आए थे, इतना रोए थे। लेकिन उस टाइम तो बस उतना ही कंटेंट निकालना था जितना ज़रूरत थी। इतने दिन काम चल गया, अब दूसरा शुरू करना है। मतलब पत्ते बदर पत्ते खोलने हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ज़्यादा अगर खुलेंगे तो फिर वो है ना कि सारा इतनी मेहनत, इतनी बेइज्जती करवाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, वो सारी पानी में मिल जाएगी। तो भाई बाकी ऑडियंस आप लोग क्या कहते हो इस मामले में? वैसे मैं मानती हूँ कि भाई जनता जनार्दन जो है ना, इनका दिमाग बहुत फास्ट चलता है, ये बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं हर एक चीज़ को। और आप लोगों का सपोर्ट रहता है ना, तभी इतना क्लीन एंड क्लियर बोल पाते हैं। उस टाइम पर भी मैंने बोला था कि देखना ये सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, स्टेप बाय स्टेप आएंगी। और वही हुआ, जैसे व्यूज डाउन गए ना, अब ये पत्ते खुलने शुरू हो गए। अब धीरे धीरे सारे पत्ते खुलेंगे, धमकियाँ मिलनी शुरू होंगी, एज यूजुअल जैब जो भी होता है ना, वो सब कुछ निकलना शुरू होगा। कोई बात नहीं, अब ये ब्लॉगर्स का जो भी रायता फैलाया हुआ है वो सब कुछ धीरे धीरे वैसे सिमटेगा नहीं है, मैं ये कहती हूँ सिमटेगा नहीं। बस इसमें ये है कि ऑडियंस कभी इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर होता ना। किसी ने यूट्यूबर ने कहा था कि आजकल है ना वो सीरियल जो एकता कपूर के सीरियल है ना, वो भी फेल हो गए। तो सच में वो फेल हो गए, क्योंकि ये जो लाइव टेलीकास्ट जो चलता है ना, ये उससे भी धमाकेदार होता है, इसमें एंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए ऑडियंस जो है ना वो बहुत भरपूर एंटरटेन होती है। कुछ ऑडियंस होती है जो परेशान हो जाती है, बाकी तो एंटरटेन भी होते हैं इससे। तो भाई तुम लोगों का ये एंटरटेन करने का तरीका बहुत ज़्यादा यूनिक है, आजकल के हिसाब से है, ट्रेंड में है। तो आप लोग ये करते रहो, साथ में रिएक्शन वालों को भी दाल रोटी देते रहो, ठीक है।
तो चलो करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ में। सुबह सुबह समय थोड़ा कम है इसलिए इतना ही बोल पाए ठीक है। जब वो भी मैंने इसलिए बोल दिया कि ये जब रात को 11 बजे बोल सकते हैं, सुबह 5 बजे कम्युनिटी डाल सकते हैं, तो भाई हम लोगों को थोड़ी मेहनत तो हमें भी करनी चाहिए ना। तभी तो ये इतना ऊपर पहुँच गए, इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब इनके ऊपर हम इतनी मेहनत भी नहीं कर सकते। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।